Hello students, welcome to my channel. This is Dr. Vanita Negi, making maths learning easy and simple for you. इससे पहले हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कुछ MCQs सॉल्व कर चुके हैं, एनालिटिक फंक्शंस एंड कॉशी-रीमान इक्वेशन से रिलेटेड। पार्ट 1 था वो और पार्ट 2 है आज, जहां पर हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऑन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है z is equal to x plus iy and that is equal to 3e to the power iota pi by 4. यहाँ पर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है x plus iy that is कॉम्प्लेक्स नंबर और दूसरी साइड जो वैल्यू है उसको भी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मींस मैं कह रही हूँ लेफ्ट हैंड साइड x plus iy है, राइट हैंड साइड जो वैल्यू है उसको भी मैं समथिंग रियल प्लस इमेजनरी वैल्यू में अगर मैं उसे एक्सप्लेन कर पाऊं तो आई कैन कंपेयर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, रियल टू रियल, इमेजनरी टू इमेजनरी। मुझे x की वैल्यू भी मिल जाएगी, y की वैल्यू भी मिल जाएगी एंड दिस वे x एंड y में क्या रिलेशन है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यहाँ पर राइट हैंड साइड में सबसे मेन चीज है e टू द पावर i थीटा by Euler expansion, by Euler formula e to the power I theta it means cos theta प्लस आई साइन थीटा। अब आपके पास थीटा पाई बाई 4 है, आप थीटा की वैल्यू पुट कीजिए यहाँ x और आई वाई के अकॉर्डिंग वो वैल्यूज क्या है, वो रियल पार्ट क्या है, वो इमेजनरी पार्ट क्या है, देन आप यहाँ से रियल टू रियल, इमेजनरी टू इमेजनरी कंपेयर करेंगे एंड x एंड y की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास गिवन है 3e टू द पावर i पाई बाई 4। जैसा कि मैंने कहा बाय यूलर फॉर्मूला थीटा आपके पास पाई बाई 4 है, तो आई कैन से दिस 3 इज कॉमन, cos थीटा मीन्स cos पाई बाई 4, आई साइन थीटा मीन्स साइन पाई बाई 4। सिंपल, आपने क्या करना है, cos एंड साइन की वैल्यूज पुट कर देनी है। सो दिस इज 3 cos पाई बाई 4, 3 बाई अंडर रूट 2, आईटा 3 साइन पाई बाई 4, आईटा 3 बाई अंडर रूट 2। लेफ्ट साइड में हमारे पास ये वैल्यू है, राइट साइड में हमारे पास ये वैल्यू है। रियल टू रियल, इमेजनरी टू इमेजनरी कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाती है 3 अपॉन अंडर रूट 2 बाई दिस टू दिस। सिमिलरली फॉर y वी आर गेटिंग y is equal to 3 upon under root 2। तो हमें कंक्लूजन क्या मिलता है, x एंड y की दोनों की वैल्यू इक्वल है, दोनों वैल्यू सेम है। सो x is equal to y एंड व्हेन वी आर स्क्वायरिंग x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ऐड कर रहे हैं तो दिस इज इक्वल टू 9। सो दिस वे वी कैन से आंसर हमारा ये है। सो जब भी आपके पास कंपैरिजन कर रहे हैं आप, एक साइड आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, दूसरी साइड नहीं है, तो आपको जो दूसरी साइड वैल्यू गिवन है उसको आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में एक्सपेंड करना ही पड़ेगा। जैसे ही आप उसे कॉम्प्लेक्स नंबर में एक्सप्लेन करेंगे, आप रियल टू रियल, इमेजनरी टू इमेजनरी कंपेयर करके एक्स एंड वाई की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्स एंड वाई में क्या रिलेशन है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सी पॉसिबल नहीं है, बी पॉसिबल नहीं है, डी पॉसिबल नहीं, बिकॉज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है। ओके, दिस वे यू आर सॉल्विंग इट। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसा ही कुछ है जैसा हमारा पहला क्वेश्चन था। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड कुछ वैल्यू है आपके पास, राइट हैंड साइड कुछ वैल्यू है, साथ में आपको x एंड y में रिलेशन दे दिया, x इज इक्वल टू के वाई। ये k क्या है वो आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो द सेम प्रोसेस पीछे क्वेश्चन में हमारे पास जैसा था वैसे यहाँ पर है। यहाँ हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैं अगर 3 टू द पावर 49 से मल्टीप्लाई कर दूं x में, आईटा y में, तो यहाँ पर रियल एंड इमेजनरी के अकॉर्डिंग मुझे दो वैल्यूज मिल जाती है। सिमिलरली यहाँ पर मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर तो है, बट बिकॉज मेरे पास ये पावर 100 है, जब भी मैं कंपेयर करूंगी लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड तो मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर अगर x प्लस आई वाई है तो यहाँ भी मुझे कुछ a प्लस आई बी चाहिए, जिससे मैं कहूँ रियल टू रियल, इमेजनरी टू इमेजनरी इक्वल है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ये पावर 100, किसी भी तरीके से आपको ये पावर 100 को रिमूव करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए ये अंदर जो वैल्यू है क्या हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसके लिए पावर 100 सिंप्लीफाई करिए और जैसे ही आपकी ये वैल्यू में 100 रिमूव हो जाती है, एलिमिनेट हो जाती है, देन रियल टू रियल, इमेजनरी टू इमेजनरी आप कंपेयर करेंगे, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, y की वैल्यू मिल जाएगी एंड बाय दिस रिलेशन x इज इक्वल टू के वाई से आप k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व एंड कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो जब भी हम इसे सॉल्व कर रहे हैं कैसे हम इसे रिलेट करें, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है,
राइट हैंड साइड भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, बट इस 100 को रिमूव करने के लिए हमें कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, तभी हम कंपेयर कर सकते हैं रियल टू रियल, इमेजिनरी टू इमेजिनरी, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हैंड साइड। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं दैट हमें ओमेगा की वैल्यू पता है, ओमेगा इज इक्वल टू -1/2 प्लस आइटा √3/2 होता है। इस वैल्यू से हम ओमेगा पावर 100 कर लेंगे, हमारा इजीली रियल टू इमेजिनरी हम कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है ना। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वहां पर 3/2 है, हमें इसे किसी तरीके से -1/2 बनाना है। तो इसके लिए हम कुछ एडजस्टमेंट करते हैं। हम क्या करेंगे, आइटा √3 कॉमन ले लेते हैं। आइटा √3 कॉमन लिया, पावर 100 के साथ बाहर आ गया आइटा √3। यहां पर जो इमेजनरी था अब ये रियल वैल्यू बन गया 1/2, और जो इमेजनरी नहीं था वो अब इमेजनरी बन जाएगा, बिकॉज यहाँ पर √3 इंटू √3, एक तो बाहर चला गया, √3 बच गया, बाकी डिनोमिनेटर में 2 एज इट इज रहेगा। यहाँ पर आइटा हमने न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये तो हमने बाहर ले लिया, बचा क्या आपके पास आइटा, अब ये आपको मिल गया। ठीक है ना। आइटा पावर 100 को आई कैन से आइटा पावर 4 का पावर 25, 100 को मैंने 25 इंटू 4 लिख लिया। √3 मीन्स 3 पावर 1/2 इंटू 100, दैट इज 3 पावर 50। ओके, 1/2 एज इट इज, √3/2 एज इट इज। लेकिन जो 1 अपॉन आइटा है यहाँ पर, इस आइटा को डिनोमिनेटर से हम रिमूव करेंगे, बिकॉज कॉम्प्लेक्स नंबर में हमेशा डिनोमिनेटर से आइटा आपको रिमूव करना ही है। और फॉर दिस हम क्या करेंगे, यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे आइटा का, तो ऊपर आ गया आइटा, नीचे जो आइटा है ऑलरेडी आइटा से मल्टीप्लाई होके आइटा इंटू आइटा माइनस I² इज इक्वल टू -1, सो आपका ये पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन बन जाता है। क्लियर। आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, बिकॉज वी नो दैट I² इज इक्वल टू -1, I पावर 4 क्या हो जाएगा, +1, +1 का पावर 25, 1, 3 पावर 50 एज इट इज, और यहाँ पे मैंने बाई 2 कॉमन ले लिया, 1 माइनस आइटा √3 पावर 100 बन गया। अब यहाँ पर वी आर सीइंग ओमेगा की वैल्यू थी -1/2 प्लस आइटा √3/2, सो दिस इज माइनस ओमेगा, सो 3 पावर 50 माइनस ओमेगा पावर 100। ऐसा हमने क्यों किया, बिकॉज ओमेगा के लिए हमें पता है ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, तो आई कैन से ओमेगा 100 को मैं ब्रेक कर देती हूँ ओमेगा 99 इंटू ओमेगा में, बिकॉज ओमेगा पावर 3 है दैट इज 1, तो ओमेगा 99 भी तो 1 हो जाएगा। सिंपल, बचा गया यहाँ पर 3 पावर 50 इंटू ओमेगा। तो हमारे पास जो ये वैल्यू थी लेफ्ट हैंड साइड, अब राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है दैट इज 3 टू द पावर 50 इंटू ओमेगा। अब 100 पावर रिमूव हो गई, अब हम ओमेगा की वैल्यू एज इट इज पुट कर सकते हैं, दैट इज -1 प्लस आइटा √3/2। नाउ रियल टू रियल, इमेजनरी टू इमेजनरी हम कंपेयर कर सकते हैं। रियल पार्ट को कंपेयर करने पे वी आर गेटिंग दिस 3 टू द पावर 49x इज इक्वल टू -3 पावर 50/2। इमेजनरी पार्ट से हमें वही चीज 3 पावर 49y इज इक्वल टू √3/2, 3 टू द पावर 50। सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से, तो रियल टू रियल हमें मिल जाएगी x की वैल्यू -3/2। इमेजनरी टू इमेजनरी हमने कंपेयर किया और यहाँ से y की वैल्यू मिल गई 3/√3/2। एंड बिकॉज हमें k चाहिए, तो आई कैन से k इज इक्वल टू x अपॉन y, डिवाइड कर दीजिए इसे, 3/2 क्रॉस हो गया, -1/√3, सो हमारे k की वैल्यू आ जाती है -1/√3। सो दिस वे आपका आंसर है -1/√3, दिस वन। सो मीन्स आपके पास लेफ्ट और राइट दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, कंपेयर करना है रियल टू रियल, इमेजनरी टू इमेजनरी। समवेयर कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, आप उसे कॉम्प्लेक्स नंबर बनाएंगे। समवेयर कॉम्प्लेक्स नंबर तो है बट आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि कंपैरिजन के लिए यहाँ पर आपको पावर 1 ही चाहिए, लीनियर वैल्यू चाहिए, सिंपल। तो आपको वो पावर को एलिमिनेट करना पड़ेगा किसी तरीके से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर आपके पास एक इमेजनरी पार्ट दे रखा है और इस इमेजनरी पार्ट से आपको कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन f(z) निकालना है। ये पार्ट 1 में हम ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, बिकॉज हमें एक पार्ट दे दिया, रियल एंड इमेजनरीज में से एक पार्ट दे दिया और आपको सीधे सीधे फंक्शन निकालना है। तो वहां पे पार्ट 1 में हमने रियल पार्ट से कंपेयर करके फंक्शन लेके आए थे, यहाँ पर हमारा इमेजनरी पार्ट है, तो बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है। थोड़ा सा चेंज यहाँ पर क्या हो जाता है वो मैं आपको बता दूं, दैट यहाँ पर आपके पास जो डेरिवेटिव्स मिलेंगे vx vy मिलेंगे, क्योंकि हमारे पास v ही दे रखा है इमेजनरी पार्ट, ठीक है ना। तो वहां जो आप phi1 phi2 फंक्शन लेते थे ux एंड uy को लेते थे, यहाँ पर आप
वी वाई को xy1 ले लेती हूँ मैं, xy1 पहला फंक्शन y डेरिवेटिव को लेंगे और दूसरा फंक्शन xy2 vx आ जाएगा, x डेरिवेटिव। बस यहाँ पर यही है थोड़ा सा चेंज, और बाकी मिलने मेथड में आपका जो आइटा है वो नेगेटिव आइटा हो जाता है, ठीक है ना। बाकी मिलने मेथड का वही फॉर्मूला है, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, डेरिवेटिव्स आप फंक्शन की जो सीक्वेंस है वो थोड़ा सा चेंज हो जाती है। सो यहाँ पर आपके पास जो फंक्शन होगा मिलने मेथड का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन xy1 z0 आइटा पॉजिटिव हो जाएगा, ऑलरेडी नेगेटिव होता है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव आइटा हो जाएगा, xy2 z0 dz प्लस c। ये आपका मिलने थॉम्सन मेथड का फॉर्मूला है फॉर इमेजनरी पार्ट अगर गिवन है तो, ठीक है ना। यहाँ पर हमें v गिवन है, हम क्या निकालेंगे पहले, x डेरिवेटिव दैट इज vx, ठीक है ना। आपके पास यहाँ पर दो वैल्यूज हैं तो एक बार हम फिक्स रख लेंगे एक वैल्यू को दूसरे वैल्यू के अकॉर्डिंग कंपेयर करके, जैसे हम प्रोडक्ट रूल का यूज करते हैं फॉर डिफरेंशिएशन। सिमिलरली y डेरिवेटिव, y के अकॉर्डिंग पार्शियल डिफरेंशिएशन आपने सिंप्लीफाई करिए, नॉर्मली जैसे हम डिफरेंशिएशन करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव x एंड y के अकॉर्डिंग रिस्पेक्टिवली, आप y और x को कांस्टेंट ट्रीट करते हुए डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, हमारा जो पहला फंक्शन होगा xy1 दैट इज y डेरिवेटिव vy, एंड x को z, y को 0 पुट कर देना जैसे कि हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है ना। तो xy1 इज e टू द पावर z 1 minus 0 plus z, this is your xy1 function at z0। सिमिलरली xy2 फंक्शन x डेरिवेटिव हो जाएगा, x को z, y को 0 पुट करना है, सिंप्लीफाई किया आपने, दिस इज टोटली 0 बिकॉज आपके पास y टर्म आ रहा है हर एक उसमें, हर वैल्यू में, तो वो कंप्लीटली 0 आ गया। नाउ द फॉर्मूला fz इंटीग्रेशन xy1 प्लस आइटा xy2 dz प्लस सम कांस्टेंट c। तो यहाँ पर अब हमारे पास आ गया इंटीग्रेशन z प्लस 1 e टू द पावर z dz प्लस सम कांस्टेंट, z के अकॉर्डिंग इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पर आपके पास प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। एक बार आप z e टू द पावर z के लिए प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन डिफाइन करेंगे, और एक बार आपके पास e टू द पावर z का इंटीग्रेशन सॉल्व किया आपने तो आपके पास ये 1 और नेगेटिव 1 क्रॉस हो जाएंगे, आपका फंक्शन आ गया z e टू द पावर z। ओके, सो दिस वे योर आंसर विल बी c z e टू द पावर z। तो बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब आपके पास u गिवन है, रियल पार्ट गिवन है, तो आपका ux पहला फंक्शन होगा, uy सेकंड फंक्शन होगा, z0 यहाँ पर भी x एंड y को आप चेंज कर लेंगे। सिमिलरली फॉर v, अगर आपके पास इमेजनरी पार्ट गिवन है तो आपका जो पहला फंक्शन है दैट इज y डेरिवेटिव विद v का y डेरिवेटिव, एंड दूसरा फंक्शन जो है v का x डेरिवेटिव, आप थोड़ा सा इतना ध्यान रखेंगे। एंड फॉर दिस वन यहाँ पर नेगेटिव आइटा है, यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आइटा के अकॉर्डिंग आपका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, आफ्टर द इंटीग्रेशन आपको सॉल्यूशन मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा इज नॉट इक्वल टू 1, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर है एक अल्फा, लेकिन अल्फा टू द पावर 5 इज 1, तो अल्फा इज नॉट इक्वल टू 1 एक्चुअली, बट अल्फा पावर 5 इज 1। आपको बताना अल्फा के लिए यहाँ से कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई होता है या कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है इस अल्फा के लिए। तो जब भी हम बात करें अल्फा इज नॉट इक्वल टू 1, अल्फा पावर 5 इज इक्वल टू 1, इट मीन्स कहीं ना कहीं हम nth रूट ऑफ यूनिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, बिकॉज एक्चुअली दैट इज नॉट इक्वल टू 1, बट सम पावर ऑफ अल्फा इज गिविंग 1। जैसे हमने कहा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ओमेगा पावर 3 इज 1, बट ओमेगा इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो उसी तरीके से जब हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर रूट्स हैं इसके, एंड दिस वे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। वही सेम कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे, एंड अगेन दिस अल्फा इज कॉल्ड फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी। सो आई थिंक इजीली आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए, पॉज करिए वीडियो को। केवल अल्फा इज नॉट इक्वल टू 1, अल्फा पावर 5 इज इक्वल टू 1 इट्स सफिशिएंट ये बताने के लिए कि दिस इज द nth रूट ऑफ यूनिटी, फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी है। और जैसे कि मैंने कहा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के लिए 1 ओमेगा स्क्वायर का सम 0 है, सो आई कैन से यहीं पे मैं आपको बता सकती हूँ दैट 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा पावर 3 प्लस अल्फा पावर 4 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है, ये तो है, ये नहीं है,
किसी तरीके से ये एडजस्टमेंट लेके आना है। तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं आंसर को। अल्फा मॉड 5 नहीं है, अल्फा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर नहीं है, अल्फा पावर 4 भी 1 के इक्वल नहीं क्योंकि अल्फा पावर 5 इज इक्वल टू 1 है। अब हमें किसी तरीके से ये तो पता चल गया दैट ए इज द आंसर, बट कैसे रिलेट करें? तो आपके पास जो अल्फा पावर 5 इज इक्वल टू 1 गिवन है, इसको अल्फा पावर 4 बनाने की कोशिश कीजिए। तो मैं क्या करती हूँ, बोथ साइड अल्फा से डिवाइड कर देती हूँ। ये क्या बन गया, अल्फा पावर 4, alpha power 4 is equal to 1 upon alpha. So this is the same equation और यहां पर I will replace this, तो मेरा आंसर ये आ गया। So basically this is the nth root of unity, this is the fifth root of unity and we know that fifth root of unity के लिए 1 plus alpha square plus alpha power 3 plus alpha power 4 equal to 0 होना चाहिए। आंसर में थोड़ा सा ये चेंज हो गया, इसको आप अल्फा के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करके आंसर तक पहुंचेंगे। So whenever some number is not equal to 1 but उसकी पावर, that fifth power, seventh power is equal to 1, so that is nth root of unity. Okay? This way you are solving. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास f from c to c एक एनालिटिक फंक्शन है, एनालिटिक फंक्शन है और z x plus i y कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, u v from r square to r, u क्या है, x and y में फंक्शन है, दैट इज रियल पार्ट ऑफ फंक्शन f z, v x y x and y में फंक्शन है, दैट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ f z। आपको बताना है इस u के लिए, v के लिए इनमें से क्या क्या पॉसिबल है। तो यहाँ पर मोर देन वन आंसर है, हो सकता है 1, 2, 3, 4 भी आंसर्स हो सकते हैं, ठीक है ना। सो यहाँ पर हमें दे क्या रखा है उसका यूज करें। मैंने कहा एफ जेड एक एनालिटिक फंक्शन है, रियल पार्ट है एफ जेड का u, इमेजिनरी पार्ट है एफ जेड का v। वी नो दैट एवरी एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, अगर ये एफ जेड एनालिटिक है तो इट मीन्स ये हार्मोनिक फंक्शन भी होगा। मीन्स इस एफ जेड के जो रियल और इमेजिनरी पार्ट हैं लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू यू अपॉन डेल वी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। वी के लिए भी डेल टू वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा। डायरेक्टली आई कैन से ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है। अब ये आया कैसे, बिकॉज एनालिटिक फंक्शन है तो सी आर इक्वेशंस यू एक्स वी वाई के इक्वल, यू वाई माइनस वी एक्स की इक्वल होगा। तो हम जब इसकी वैल्यू सॉल्व करके लेके आते हैं और उसको वी डेरिवेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो ये दोनों वैल्यूज आपको सेम वैल्यू दे देगी, विद ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा तो ये 0 हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पर भी ये दोनों वैल्यू आफ्टर एडिशन आपको वैल्यू सम 0 दे देती है। सो केवल आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये याद रखें कि अगर आपके पास एनालिटिक फंक्शन गिवन है तो उस एनालिटिक फंक्शन को हार्मोनिक फंक्शन होना पड़ेगा और उस एनालिटिक फंक्शन के जो रियल पार्ट है आपका u और आपका v, ये दोनों हार्मोनिक फंक्शन होगा। ये u को और v को लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। लाप्लास इक्वेशन मींस u का x के अकॉर्डिंग डबल डेरिवेटिव, u का y के अकॉर्डिंग डबल डेरिवेटिव, इन दोनों को सम करेंगे तो आपको ऑलवेज वैल्यू 0 मिलेगी। सिमिलरली v के लिए भी v का x के अकॉर्डिंग डबल डेरिवेटिव, v का y के अकॉर्डिंग डबल डेरिवेटिव सम देगा आपको 0। तो ये दैट इज क्लियर। चलिए अब c के लिए, c के लिए मेरे पास u है, अगर मैं इसको x के अकॉर्डिंग पार्शियली डिफरेंशिएट करती हूँ फिर इसको y के अकॉर्डिंग पार्शियली डिफरेंशिएट करती हूँ, इसी u को अगर मैं पहले y के अकॉर्डिंग फिर x के अकॉर्डिंग पार्शियली डिफरेंशिएट करूं तो आई कैन से डेल टू यू डेल एक्स डेल वाई, डेल टू यू डेल वाई डेल एक्स, दोनों वैल्यूज सेम होंगी आई कैन से। सो दिस वे ये दोनों वैल्यूज सेम होंगी, सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। किसी भी टू वेरिएबल फंक्शन के लिए जब आप पार्शियल डिफरेंशिएशन लेते हैं पहले x के अकॉर्डिंग फिर y के अकॉर्डिंग या पहले y के अकॉर्डिंग फिर x के अकॉर्डिंग, दोनों डेरिवेटिव ऑलवेज सेम होते हैं। सो सिमिलरली v के लिए भी ऐसा होगा, बट इफ आई एम सेइंग दिस डेरिवेटिव प्लस दिस डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0, मतलब ये वाली वैल्यू इसके नेगेटिव के इक्वल है, नेगेटिव के इक्वल नहीं होती है, ये दोनों इक्वल होते हैं। सो दिस वे ये रॉन्ग हो गया, A B C ये तीनों करेक्ट आंसर्स हैं। क्लियर? सो दिस वे आप
एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। जो भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है उस इंफॉर्मेशन का यूज कीजिए, ऑप्शन से रिलेट कीजिए, क्या आपको रिलेटिवली मिलता है। कुछ आंसर्स अगर आप एलिमिनेट कर सकें तो आप एलिमिनेट कर दीजिए एंड देन आपको एक करेक्ट आंसर मिलता है। इन केस आपके पास पार्ट सी टाइप के क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जैसे कि नेट में, सीएसआई नेट में या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कभी कभी मोर देन वन आंसर्स भी होते हैं, तो उस केस में चारों के चारों आंसर्स भी हो सकते हैं, तो हर एक को आप टैली करेंगे। तो जो भी आपके पास क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है उसका यूज करके हर एक ऑप्शन को आप टैली करेंगे। अगर आपको बिल्कुल वही आउटपुट मिलता है तो यू विल से ये ऑप्शन भी करेक्ट है, ये ऑप्शन भी करेक्ट है, एंड देन यू विल फाइंड आउट द करेक्ट आंसर। सो इस तरीके से आपके पास अगर एक आंसर है, आपको 3 रॉन्ग आंसर्स एलिमिनेट करके एक आंसर मिलेगा। अगर आपके पास मोर देन वन आंसर्स भी करेक्ट हो सकते हैं तो वहां पर आप हर एक आंसर को चेक करते हुए करेक्ट आंसर तक पहुंचेंगे। सो दोनों में टेक्निक थोड़ा बहुत डिफरेंट है। सो दिस वे आप एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। ओके, सो दिस इज ऑल। थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग विद मी। DR नेगी, दिस इज माय रेफरल कोड। अगर आप अनअकैडमी फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो DR नेगी मेरा रेफरल कोड आप यूज कीजिए और अनलॉक कीजिए फॉर द स्पेशल क्लासेस। वहां पर कुछ स्पेशल क्लासेस होती है, कुछ प्लस क्लासेस होती है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, करना चाहते हैं, तो आप प्लस कोर्स लीजिए, प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिए एंड वहां पर 10% आपको फी में डिस्काउंट मिलता है। DR नेगी रेफरल कोड आप मेरा यूज करते हैं तो। सो इसी तरीके से पढ़ते रहिए, मेरे साथ सीखते रहिए। अनअकैडमी पर मुझे फॉलो कीजिए, वहां पर मैं सीएसआई नेट की प्रिपरेशन करवा रही हूँ और यूनिट 1, 2, 3 का सिलेबस में वहां पर थ्योरी भी कवर कर रही हूँ, एमसीक्यूज पीवाईक्यूज भी कवर कर रही हूँ और बोथ वे थ्योरी भी प्रैक्टिस भी कवर हो रही है। वहां पे रेगुलर कोर्स होता है और लाइव इंटरेक्शन होता है। सो अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करेंगे तो DR नेगी यूज कीजिए और स्पेशल क्लासेस के लिए अनलॉक कीजिए। और अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं सो DR नेगी यूज करते ही 10% आपको फी में डिडक्शन मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है ना। सो इसी तरीके से पढ़ते रहिए और मेरे कोर्स को अगर आपको अच्छा लगे तो उसको शेयर जरूर कीजिए। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।